Hello friends, good morning. Today I am discuss BSc first year first semester केमिस्ट्री सब्जेक्ट से आज जो हम टॉपिक लिया है वो है एल्केन। तो एल्केन क्या है? एल्केन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। तो जिसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उन्हें कहते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड होगा तो उसे हम कहेंगे एल्केन, और जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसे हम एल्काइन कहेंगे। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत यहाँ पर एल्केन है। तो एल्केन के बारे में हम अभी इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे कि जो एल्केन है उसका सामान्य सूत्र क्या है और ये किस तरह इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला बनते हैं। तो जो भी मतलब एल्केन है, एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या है? यहाँ पर CnH2n कहने वाला ये है जितने कार्बन होंगे और उसके जस्ट दूने क्या होंगे? हमारे हाइड्रोजन। तो कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पर कम से कम एक डबल बॉन्ड का होना जरूरी है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर। तो n क्या है यहाँ पर? वेयर n इक्वल टू 2, 3, 4, 5 एक्सेट्रा। तो इस फार्मूले में n की जो वैल्यू है वो हम रखेंगे तो सभी हमारे क्या बन जाएंगे? एल्केन बन जाएंगे। तो यहां पर देखते हैं कि C अगर हमने वैल्यू रखी 2 तो यहाँ पर C2H2 इंटू 2, तो यहाँ पर फार्मूला बना C2H4 बना, और इसका जो नाम होता है इसका नाम है एथेन, जिसको हम एथिलीन भी बोलते हैं। तो ये है एथेन, ये एथेन है। इसकी संरचना किस तरह बनेगी वो भी हम देखते हैं। इसकी संरचना के लिए हम क्या करते हैं? कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड लगाएंगे और कार्बन से दो हाइड्रोजन जोड़ेंगे। तो यहाँ पर C2H2 इंटू 2, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बन गया? C2H4, और इसका नाम क्या हो गया? एथेन। एथेन हो गया। और इसकी जो संरचना बनती है वो इस तरह बनती है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। अब हम रखेंगे इस फार्मूले में 3, तो यहां पर C3H2 इंटू 3, तो यहां पर फार्मूला हो गया C3H6। इसका नाम हो गया प्रोपेन, इसका नाम हो गया प्रोपेन। और इसकी जो संरचना बनेगी वो क्या है? C। अब यहां पर हमें चाहे तो डबल बॉन्ड यहां लगा दें या डबल बॉन्ड यहां पर लगाएं। तो हमने एक जगह पर डबल बॉन्ड लगाया और उससे हमने 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए। इसके बाद सभी कार्बन की पूरी वैलेंसी के लिए हम एक एक हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर प्रोपेन की संरचना ये हुई। अब ये जो डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है कार्बन कार्बन के बीच में, ये डबल बॉन्ड इस जगह के अलावा यहाँ भी डबल बॉन्ड जुड़ सकता है। अब हम देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट C4H2 इंटू 4, तो C4H8, इसका नाम हो गया है ब्यूटेन। ये हो गया है ब्यूटेन। और ब्यूटेन की संरचना किस तरह बनेगी? तो यहाँ पर कार्बन की एक श्रृंखला बनाएंगे, चैन बनाते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड हमने एक जगह पे जोड़ दिया और उससे 2 हमने हाइड्रोजन जोड़ दिए इस तरह, और ये ब्यूटेन की संरचना बन गई। ब्यूटेन की संरचना बन गई। तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है इसके क्या कई समाधान भी हो सकते हैं। एक तो इसका जो ब्यूटेन है उसकी एक संरचना तो ये बन गई। अगर
डबल बॉन्ड हम यहाँ से हटाकर यहाँ जोड़ दें तो इसका दूसरा रूप बन जाएगा। हम इस एक मिथिल ग्रुप को वहां से हटाकर यहाँ रख दें तो एक इसका अलग रूप बन जाएगा। तो कहने वाला ये है कि जो ब्यूटेन है उसकी कई संरचना बन सकती हैं या कह सकते हैं कई समावेश भी इसके होते हैं। मगर अब हम देखते हैं एक और C5H2 यहाँ पर C5H10 ये हो गया है पेंटीन, ये हो गया है पेंटीन। तो पेंटीन में जो संरचना बनेगी इसमें 5 कार्बन बनेंगे इस तरह, और एक जगह पे हमने डबल बॉन्ड लगा दिया। तो ये जो डबल बॉन्ड है वो कई जगह जुड़ सकता है, वो अभी हम बताएंगे। इसके समावेश भी जो है कई हो सकते हैं। यहाँ पर जो डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है पेंटीन में तो इसको कहेंगे पेंटीन 1। अगर यही डबल बॉन्ड यहाँ हो जाए तब भी पेंटीन 1 होगा। ये डबल बॉन्ड अगर यहाँ जुड़ता है तो पेंटीन 2 हो जाएगा। और ये जो एक मेथिल ग्रुप है वो वहां से उठकर अगर बीच वाले पे आ जाए तो 2 मेथिल मतलब पेंटीन हो जाएगा। उसके बाद अगर एक नियो पेंटीन भी बनता है। तो कहने वाला ये है कि पेंटीन के कई सारे जो हैं समावेश भी बनते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको जो ब्यूटेन के अंतर्गत फार्मूले बनते हैं एल्कीन के, कहने वाला एल्कीन के अंतर्गत जितने फार्मूले बनते हैं वो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। C2H4 जो कि एथीन है, C3H6 प्रोपीन है, C4H8 ब्यूटीन है, C5H10 पेंटीन है, और उसके इस तरह ये संरचनाएं बनती हैं। तो यहाँ पर एक चीज है कि जो भी हमारी संरचनाएं बन रही हैं उनमें आपको नजर में आ रहा होगा कि सभी संरचनाओं में कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम एक डबल बॉन्ड का होना जरूरी होता है, तभी वो एल्कीन कहलाएगी। तो अब वो डबल बॉन्ड एक जगह पे जुड़ा है और उसी जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है जिसमें एक डबल बॉन्ड है उसकी कई सारे समावेशी भी हो सकते हैं। तो वो समावेशी के अंतर्गत आएंगे, वहां पर पढ़ा जाएगा। थैंक यू।